ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब भारत की लोकसभा, राज्यसभा या जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होती है वहाँ पर हम किसी तीसरे देश के इंटरनल मैटर्स की चर्चा करें। हमने अपनी संसद में शायद इस बारे में चर्चा की होगी कि जो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर कनाडा के किसी राज्य में वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर ब्लैक वर्सेस व्हाइट का क्या मसला है, या फिर हेट क्राइम वेस्टर्न देशों में क्यों बढ़ रहे हैं। इसके बारे में भारत ने कभी भी कोई बयान नहीं दिया, ना ही हमारा विदेश मंत्रालय या हमारे स्पोक्स पर्सन प्रेस ब्रीफिंग के दौरान किसी थर्ड कंट्री के बारे में कोई बात करते हैं। लेकिन ये सारे वेस्टर्न देश जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा सबसे प्रमुख हैं, ये सभी देश और इन सब के लीडर्स हमेशा से लोकतंत्र, माइनॉरिटीज, प्रेस फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स के मुद्दे के ऊपर भारत को ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदरूनी मामले में दखल देने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, कश्मीर मुद्दा हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो या फिर एनआरसी जैसा भारत को कोई इंटरनल मैटर हो, टाइम टू टाइम इन सब के ऊपर इनकी कोई ना कोई स्टेटमेंट तो जरूर आती है। और इस बार भी सेम वही हुआ है। वहाँ पर दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया के बीच में जंग चल रही है। पूरी दुनिया के ऊपर वर्ल्ड वॉर 3 या फिर न्यूक्लियर वॉर का खतरा बना हुआ है। इजराइल ईरान के अंदर घुसकर उसकी हथियार फैक्ट्री के ऊपर लगातार ड्रोन हमले कर रहा है, लेकिन इनको चिंता है भारत के अंदर प्रेस फ्रीडम की। दरअसल हुआ ये कि भारतीय सरकार ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री को भारत में ब्लॉक कर दिया था, और जो लोग इस डॉक्यूमेंट्री की पब्लिक स्क्रीनिंग कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, BBC दुनिया की टॉप 40 भाषाओं में 200 देशों और टेरिटरीज पे अपनी न्यूज ब्रॉडकास्ट करती है। ऐसे में भारत सरकार BBC को ब्लॉक करे और जर्मनी जैसा देश इसके ऊपर कुछ ना बोले, भारत को सीख ना दे, ऐसा कैसे हो सकता था। खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार द्वारा BBC की डॉक्यूमेंट्री को बैन करने पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने भारत को प्रेस फ्रीडम के ऊपर फिर से ज्ञान बांटा है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर द वायर के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जर्मनी ने भारत से कहा है कि भारत सरकार भारत में प्रेस फ्रीडम को सुनिश्चित करने का काम करे। BBC कंट्रोवर्सी के ऊपर बोलते हुए जर्मनी के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि भारत का संविधान जिन फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम यानी जिन अधिकारों को सुनिश्चित करता है उसमें फ्रीडम ऑफ द प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आते हैं। जर्मनी इन चीजों के लिए स्टैंड लेता है और दुनिया भर में इसकी वकालत करता है, और हम इंडिया के साथ भी ये चीज रेगुलर बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। जर्मनी के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि भारत सरकार को प्रेस को प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कुछ भी कहने की आजादी देनी चाहिए, जो भारत के संविधान में भी है। यहाँ पर जर्मनी ने इनडायरेक्टली ये कहा है कि भारत सरकार को BBC की डॉक्यूमेंट्री को बैन भारत में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसको भारत में रिलीज होने दिया जाता, क्योंकि भारत का संविधान भी यही कहता है। आप सोचिए कि जर्मनी के दोगलेपन की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने खुद ही रशिया के RT न्यूज और स्पुतनिक इंटरनेशनल न्यूज को अपने देशों में पूरी तरह से ब्लॉक और बैन कर दिया था, क्योंकि इनको डर था कि RT न्यूज और स्पुतनिक न्यूज वहाँ पर रशिया के फेवर में बोलेंगे और ये लोग भारत को सिखा रहे हैं। यहाँ पर भारत सरकार ने तो BBC की बस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक किया है, ना कि पूरे के पूरे BBC को। BBC आज भी भारत में एक्टिव है, फिर भी भारत को संविधान का पालन करने, प्रेस फ्रीडम और राइट ऑफ स्पीच की याद दिलाई जा रही है, नई नई सीखें दिलाई जा रही है। खैर, क्या प्रधानमंत्री मोदी के काम से खुश हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।